the difference between compound interest and simple interest on a certain sum of money for 3 years at 5% per annum is rupees 122. Find the sum invested. यहाँ पर देखिए रेट क्या है 5% पर एनम और 3 ईयर के लिए क्या है ये इन्वेस्ट किया गया है किसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी और क्या है सिंपल इंटरेस्ट में भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करें कि आपसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर 3 साल का अगर इंटीजर है रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे आर जो है ये 5% है तो 3 साल का निकालने का एक शॉर्टकट तरीका होता है 3 इंटू आर 3R उसके बाद दशमलव, ठीक है, उसके बाद डेसिमल और उसके बाद 4 डिजिट्स हो जाते हैं। एक होता है 3R², ये 3R² जो होगा ये 2 डिजिट में हम लिखेंगे और फिर R³ जो होता है इसको भी हम 2 ही डिजिट में लिखते हैं। अगर ये R³ की वैल्यू 2 डिजिट में लिखना है और 2 डिजिट न आके 3 डिजिट आ जाए या 4 डिजिट आ जाए तो क्या होता हो जाएगा वो 2 डिजिट या 1 डिजिट अगर 3 डिजिट में आती है तो दो डिजिट शुरुआत के तो हम इस एज इट इज लिख देंगे। तीसरा क्या होगा ये 3R² में ऐड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 3R हो गई 15, 3 इंटू 5 15, 3R² तो 3 इंटू आर क्या है 5 का स्क्वायर यानी 25 और मल्टीप्लाइड बाई 3 75 और तीसरा क्या है R³ की वैल्यू क्या हो जाएगी 125। अब आप यहाँ देखिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे लेकिन यहाँ पे R³ जो है ये सिर्फ 2 ही डिजिट अलाउड है यानी 25 ही अलाउड होगा। तो एक डिजिट ये जो 1 है ये किस में चला ऐड हो जाएगा 3R² में। 3R² की वैल्यू क्या है 75 है यानी ये 1 ऐड हो जाएगा 5 में। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे किया है कि 3R की वैल्यू 15 और पॉइंट उसके बाद 4 डिजिट 4 0 उसके बाद क्या है 3R², दशमलव के जस्ट बाद 2 डिजिट अलाउड है तो 3R² की वैल्यू 75 है तो इसको हम क्या लिख देंगे 0.75। ठीक है, क्योंकि ये दशमलव के बाद है। सिमिलरली R³ जो है इसमें क्या है ये दशमलव के बाद ये क्या होता है इसके बाद ये 4 चौथा और तीसरा डिजिट होता है दशमलव के बाद का तो ये क्या हम करेंगे इसको 25 और ये 1 क्या हो जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा 5 2 और ये 1 ऐड हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसमें आ जाएगा 6 और ये 7 और ये 0.5 और ये 1। ठीक है, तो यानी 15.7625% यानी 3 ईयर का CI रेट जो हुआ वो क्या हुआ 15.7625% आया। तो हम क्या करें सम निकालना है तो हमने मान लिया कि जो सम है या प्रिंसिपल है वो क्या है P है। तो अब डिफरेंस कहता है कि CI और SI का 3 साल का डिफरेंस जो है वो 122 है। तो सबसे पहले क्या करें प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 3 साल का CI रेट 15.7625% माइनस प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 15%। तो ये क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 122। तो P कॉमन ले लेंगे तो 15.7625 में से 15 घटेगा तो ये क्या आ जाएगा 0.7625% यानी प्रिंसिपल इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई। अब 0.7625 आप अगर ऐसा ना करें तो आप क्या करें कि 0.75 ले लीजिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन क्योंकि यहाँ जितने भी ऑप्शन है उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है 10,000 12,000 16,000 और 20,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद अगर आप सेकंड डिजिट में अप्रोक्सीमेशन अगर कर रहे हैं सेकंड और थर्ड डिजिट में तो ज़्यादा का इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि आंसर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। तो अगर आप क्या करें तो 0.75 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी 122 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 0.7625। यहाँ 6 की जगह 5 कर दे 0.75 करके निकाल दीजिए। ठीक है, और तो क्या आ जाएगी वैल्यू ये वैल्यू आएगी आपकी 16,000, ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। इससे क्या है हमारा प्रिंसिपल आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आइए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी RBI
जूनियर बी ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 10% per annum is rupees 525. The simple interest on the same sum of money for double the time at half the rate percent per annum is. अब यहाँ पर क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 2 साल का रेट दिया हुआ है और कहता है कि हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्या है, डबल दी टाइम, यानी 2 ईयर है तो 4 ईयर में और हाफ द रेट परसेंट, 10% रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट में है तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा 5%। तो सबसे पहले हम क्या करें, वो प्रिंसिपल क्या होगा वो तो फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सीआई का रेट निकाल लें 2 साल का। तो ये फॉर्मूला बताया था कि अगर एक पहले साल का x% हो, दूसरे साल का y% हो, तो सीआई का रेट होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%, ठीक है। यानी 10 प्लस 10, दोनों साल का तो 10% है, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 यानी 100 अपॉन 100। ये प्रायः याद ही रहता है, 10% का 2 साल का 21% होता है। ये सब कैलकुलेशन मैं आपको इतना दिखा रहा हूँ, ये आपको इतना एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, तो माइंड में ही आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 21% आया, ठीक। अब क्या कीजिए कि प्रिंसिपल हमने P मान लिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल का 21% किसके बराबर हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा, यानी 525। तो प्रिंसिपल क्या आ गया 525 अपॉन 21। अब ये 21 देखिए, ये 525 जो है ये क्या है, ये 25 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2500 रुपया, प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 2500। अब हमें प्रिंसिपल पता चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालना है, बस सिंपल इंटरेस्ट जो निकालना है उसके लिए हमें प्रिंसिपल पता चल गया 2500। रेट क्या हो गया, आधा कर देना है इसका, यानी 10/2 यानी 5%। टाइम क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है, यानी 2 × 2 4 ईयर। और इससे क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या हो गया 5 × 4 ईयर यानी 20%। तो ये क्या हो जाएगा P × R × T अपॉन 100 या P × RT क्या हो गया 20 आ गया। तो 2500 × 20 अपॉन 100 ये आ गया ₹500। तो ये 500 क्या हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस ऐसे हल्के से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ट्रिक पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, ताकि आप इन क्वेश्चंस को बहुत कम समय में 25-30 सेकेंड में आप इनको निकाल सकें। बहुत सारे स्टेप जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है वो आप उसको ओवरलैप करेंगे एग्जाम के टाइम में, ये चीज़ें समझाने के लिए बताई जाती हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।